हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे 9th का साइंस है, जो चौथा वीडियो आपका चल रहा है। इससे पहले वाले हम क्लास में सीखे थे, क्या सीखे थे? तो पदार्थ की अवस्था। भौतिक रूप से कितने होते हैं पदार्थ की अवस्था? 3 होते हैं। एगो ठोस अवस्था, एगो द्रव अवस्था और एगो क्या था? गैस, जो हम पूरे जान चुके हैं। अब यहाँ पे हम कुछ अवस्था परिवर्तन से संबंधित कुछ क्या करते हैं, परिभाषा जान लेते। मतलब कैसे ठोस द्रव में बदलता है, कैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कैसे द्रव ठोस में बदलता है, आज हम यह जानेंगे। तो सबसे पहले एक में हम परिभाषा जानेंगे, संघनन। क्या कहें हम यहाँ पे? संघनन जानेंगे। संघनन क्या होता है? तो देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि संघनन का मतलब होता है कि यहाँ पे समझना कि जब पदार्थ ठोस अवस्था से, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, मतलब परिवर्तन, मतलब बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे संघनन कहते हैं। तो हम यहाँ पे कहें, एक में परिभाषा आपका है, संघनन। अब संघनन क्या होता है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जब पदार्थ, यहाँ पे जब पदार्थ ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था से द्रव में क्या हो जाता है? द्रव में रूपांतरित, क्या हो जाता है? रूपांतरित। यहाँ पे हम कह सकते हैं रूपांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है? या हम कह सकते हैं कि जब पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में रूपांतरित होता है, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहेंगे या कहते हैं, या लिखे उसे संघनन कहते हैं। जैसे में आप लोग देखे होंगे कि बर्फ आप लोग देखे होंगे। बर्फ है, क्या है? ठोस अवस्था है। जैसे में यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक बर्फ का यहाँ पे टुकड़ा ले लें, ठीक है। और इसको हम जब ये बर्फ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसमें तापमान देंगे, क्या देंगे? तापमान। तो किस में बदल जाएगा? तो द्रव में बदल जाएगा। आप लोग देखते होंगे बर्फ, आप लोग खाए होंगे, जो बर्फ बिकने आता है, बर्फ खाते होंगे। आप देखते होंगे कि जब उसको हम धूप में रखेंगे तो तन के देर में क्या हो जाएगा? वो पिघल जाएगा। और किस में बदल जाएगा? तो पानी में, मतलब द्रव में बदल जाता है। द्रव में बदल जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। समझिए, इतना बात आ गया? इतना बात सबको समझ में आया? और दोबारा परिभाषा हम यहाँ पे गलनांक देखेंगे। क्या देखेंगे? गलनांक। गलनांक से आपको पता ही चल रहा होगा कि अथी मतलब क्या, मतलब ये जो गलता है, मतलब जो पदार्थ, जैसे ठोस, क्या ठोस है ना, गल सकता है, ठोस पदार्थ। तो गलनांक दोबारा आपका परिभाषा यहाँ पे लिख लीजिए। दोबारा परिभाषा आपका क्या है? गलनांक। क्या है? गलनांक आपका दोबारा परिभाषा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि गलनांक किसे कहते हैं? तो सेम परिभाषा इसका, जो यही परिभाषा है। जब हम यहाँ पे कोई ठोस यहाँ पे अति, जैसे बर्फ लिए, क्या लिए? बर्फ लिए, और इस पे हम यहाँ पे क्या किए? हम इस पे तापमान देना शुरू किए। क्या कह दिए? हम यहाँ पे तापमान यहाँ पे देना शुरू करिए, हमें तापमान शुरू किए। मान लेते हैं कि इस पे हम तापमान देना, हम यहाँ पे क्या कहे? तापमान इस पे हम शुरू किए, और धीरे धीरे ये किस में बदल जाएगा? मान लेते अभी ये ठोस है। क्या है? ठोस है। बर्फ क्या होता है? ठोस होता है। और इसको जब हम तापमान देंगे, मतलब यहाँ पे इसका तापमान देंगे, तो धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि वह तापमान, हम कह सकते हैं कि गलनांक किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं वह तापमान जिस पर ठोस अवस्था, ठोस द्रव में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, वह तापमान जिस पर
जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है। परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब चेंज होना, क्या ना, चेंज होना। तो हम कह सकते हैं परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो गलनांक कहते हैं। तो गलनांक आपको समझ में इतना बात आ गया? किसी को डाउट? एनी डाउट? नहीं ना? तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे आगे वाला परिभाषा देखते हैं। अभी इसके बाद हम 3 में देखेंगे जमना। क्या देखेंगे? जमना। उसी को हम हिमीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमीकरण। आप लोग नवरात्रि हिमगंगा तेल लगाए होंगे, हिमगंगा तेल लगाए होंगे। हम यहाँ पे क्या, जमना। जमना का मतलब आप लोग कुछ न कुछ अर्थ समझोगे कि जो जमता है, जो चीज़, जो पदार्थ जमता है। तो आप लोग देखेंगे कि हिमगंगा पे छाप किसका रहता है? एक अथी का रहता है, बर्फ़ का, बर्फ़ का रहता है कि नहीं हिमगंगा पे। और यहाँ पे हम कहें जमुना का एक और नाम है हिमीकरण। क्या नाम है? हिमीकरण। इससे आपको पता चलता है कि हिमगंगा, इसका अर्थ का समझो। तो जो कोई भी पदार्थ, मतलब कह सकते वह प्रक्रिया जिसमें ठोस मतलब द्रव अवस्था किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए। किस में बदल जाए? ठोस में। उसे हम क्या कह सकते हैं? हिमीकरण। जब कोई, यहाँ पे हम समझ सकते हैं पानी है, यहाँ पे समझिए, हम यहाँ पे हम क्या कहें, यहाँ पे एक हम यहाँ पे गिलास, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम एक गिलास यहाँ पे पानी लिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहें, एक गिलास हम यहाँ पे पानी लिए, पानी है, ये पानी है, पानी है, पानी है, पानी है भैया, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी। और इसको हम क्या कहें? हिमीकरण का मतलब इसमें हिमांक, हिमांक मतलब हिमीकरण का मतलब हिमांक देना। क्या देना? हिमांक मतलब ठंडा देना। आप ठंडा में कैसे देंगे भैया? तो इसको हम फ्रीज में धरना पड़ेगा। जब इसको हम फ्रीज में धरेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। बर्फ में बदल जाएगा कि नहीं? तो हम कह सकते कि हिमीकरण का मतलब जमना का मतलब कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? जमना, या उसी को क्या कहते हैं? हिमीकरण भी कह सकते हैं। तो इतना आपको पता चल गया? चल गया कि नहीं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जमना या हिमीकरण। 3 बार आपका है। जमना या इसको कह सकते हैं हिमीकरण, हिमीकरण। अब देखो, अब हिमीकरण या मतलब इस जमना किसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वह प्रक्रिया जो क्या ना चाहिए? ठोस अवस्था से क्या है? यहाँ पे कह सकते वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है, यहाँ पे ऐसे लिखो, वह प्रक्रिया है जो क्या ना चाहिए? ठोस अवस्था से, सॉरी, जिसमें द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे जमना या इसी को क्या कहते हैं? हिमीकरण। तो यहाँ पे लेकिन वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव किस में बदल जाता है? वो ठोस में बदलता या बदलते हैं। या लिख लो कि ठोस में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? जमना या हिमीकरण। जैसे में हम यहाँ पे कहें कि पानी से बर्फ में बदलना, पानी से, अभी हम यहाँ पे बताएं, जैसे में लिख लीजिए, यहाँ पे हम कह सकते पानी से बर्फ में बदलना। अब यहाँ पे बदलना, अब यहाँ पे समझिए, पानी आपका क्या है? पानी आपका क्या है? तो द्रव है। क्या है? द्रव है। और ये बर्फ आपका क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। तो यही चीज़ कि द्रव से किस में बदलना? ठोस में बदलना। इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? तो जमना या हिमीकरण। अब इसके बाद हम यहाँ पे और देखेंगे हिमांक देखेंगे। क्या देखेंगे? हिमांक। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद हिमांक देखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 4 में हिमांक देखेंगे। क्या देखेंगे? हिमांक। 4 में हम क्या देखेंगे? हिमांक। अब हिमांक से आपको तनका अर्थ समझ में आता होगा। हिमांक से आपको समझ में आता होगा। हिमांक का मतलब समझिए,
कि यहाँ पे हम कह सकते हैं हिमांक का मतलब मतलब ठंडा कोई चीज़। क्या आप लोग देखते होंगे कि माथा जैसे में यहाँ पे या पानी पीते होंगे तो कोई कहता होगा कि पानी बहुत हिमांक है रे, मतलब ठंडा है, कहता होगा कि नहीं। तो जब हम यहाँ पे अगर हम द्रव को ठंडा करेंगे मतलब फ्रीज में धरेंगे तो ठंडा होकर ज़्यादा अगर ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, बर्फ़ में। तो हम कह सकते हैं वह तापमान जिस पर द्रव अवस्था से किस में, ठोस अवस्था में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे वह तापमान जिस पर द्रव यहाँ पे ठोस में बदलता है, ठोस में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हिमांक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लीजिए, हम हाँ जाइए। और यहाँ पे हम जैसे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे में हम कह सकते हैं कि कोई बर्फ 0 डिग्री से कम ताप पर जम जाता है। आपसे पूछेगा कि बर्फ कब जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम। आपसे ही पूछता है कि बर्फ कब जमता है, तो 0 डिग्री से जब कम होता है तो बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। समझ इतना बात हो गया। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अति बर्फ बन जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम में क्या आता है, कम में क्या आता है, यहाँ पे कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर बर्फ जम जाता है, बर्फ जम जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में आता रहता है इसलिए इसको तंगा ध्यान से वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे तुमको बताते कैसे द्रव में मतलब कैसे द्रव से मतलब हम कह सकते ठोस में बदलता है, कैसे द्रव गैस में बदलता है, कैसे ठोस गैस में बदलता है, यह हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम सबसे पहले लिखे, यहाँ पे हम द्रव लिखे, क्या लिखे यहाँ पे, द्रव। और यहाँ पे हम लिखे ठोस, क्या लिखे, ठोस। और यहाँ पे हम लिखे गैस, क्या लिखे, गैस। यहाँ पे समझिएगा तनका ध्यान से, ठीक है। जब अभी यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे हम कह सकते कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं जब हम यहाँ पे मतलब ठोस को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा बोलो तो ठोस में बदलेगा। ठोस में बदलेगा कि नहीं, बोलो ठोस में बदलेगा। और ठोस में बदलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम द्रवण या द्रव्यनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रवण या उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं या द्रवनांक कहो, सबसे अच्छा द्रवनांक कहो। क्या कहो, द्रवनांक। यहाँ पे द्रवनांक। जब कोई ठोस को हम जब गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, द्रव मतलब अति द्रव में बदल जाएगा। और उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्रवण या द्रव्यनांक कहते हैं। अब मान लीजिए हम एक आपको यहाँ पे बताते हैं कि जब कोई हम पानी मतलब यहाँ पे आप लोग बताइए एक चीज़, आप लोग अथी तो देखते होंगे, यहाँ पे आप लोग तो अथी पानी या दूध को ही देखिए। जब दूध को हम ज़्यादा गर्म करते, मान लेते हैं हम यहाँ पे हम अथी लिए बर्तन में, हम यहाँ पे दूध दे दिए, क्या दे दिए, दूध। और दूध क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है, द्रव होता है कि नहीं। और जब इसमें हम आग देंगे, क्या देंगे, आग देंगे मतलब तापमान देंगे। क्या देंगे, तापमान। जब हम तापमान इसमें देंगे तो आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादा हम तापमान मतलब ज़्यादा देर तक हम दूध को धरते तो दूध जरने लगता है, मतलब कम होने लगता है कि नहीं। तो क्या हो जाता है,
तो वाष्प में बदल जाता है। क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है। वाष्प का मतलब उड़ जाता है। क्या होता है? उड़ जाता है। या आप लोग देखते होंगे कि छत पे जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी हम फेंकते धरते तो तन के देर में क्या हो जाता है? उड़ जाता है, सूख जाता है, मतलब वाष्प में बदल जाता है। क्या होता है? वाष्प में। जब द्रव को द्रव से गैस में जब बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। जब कोई पदार्थ मतलब कह सकते हैं द्रव से गैस में बदलता है उसको हम क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहते हैं। वाष्पन कहते हैं। यह आपको बात अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया। अब मान लीजिए अब ये तुमको पता हो गया। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे समझना कि हम इसको गर्म किए तो ये किस में बदल गया? गैस में बदल गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। अब हम गैस को चाहते कि द्रव में बदलने के लिए, क्या करने के लिए? द्रव में बदलने के लिए। तो जब हम यहाँ पे गैस में कोई रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, ठंडा करेंगे मतलब हम कह सकते हैं ठंडा करेंगे तभी नहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं अथी में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। द्रव में बदलेगा कि नहीं? हाँ, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसको द्रव में बदलने के लिए यहाँ पे जब ठंडा मतलब इसको जैसे में क्या सकते हैं कि ठंडा करेंगे, धीरे धीरे ठंडा करते इसमें बदल जाएगा द्रव में। तो उसको क्या कहते हैं? जब हमको ठोस से मतलब गैस से द्रव में बदलना तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। समझ इतना बात आ गया। अब जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में जाता है उसको क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे समझना बउओ कि यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में जाता है तो क्या होता है? तो उसको हम यहाँ पे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। यदि कोई गैस अवस्था से सीधे ठोस में भी जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन ही कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन ही हम कहेंगे। तो इतना आपको यहाँ पे आ गया। इतना सबको समझ में आया? समझ इतना बात आ गया? हाँ, तो इतना ही। अब इसके बाद हमें आगे पढ़ते, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, हम देखेंगे द्रव्यनांक देखेंगे। क्या देखेंगे? द्रव्यनांक देखेंगे। आपको मीमांग यहाँ पे पढ़ा दिए थे। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? द्रव्यनांक। अब द्रव्यनांक क्या होता है? तो यहाँ पे आप लोग तरह द्रव्यनांक से अर्थ से समझते होंगे। यहाँ पे हम क्या कहें? द्रव्यनांक। अब द्रव्यनांक क्या होता है? तो द्रव्यनांक यहाँ पे समझना, द्रव्यनांक मतलब कोई पदार्थ क्या होना चाहिए? द्रव में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्रव में होना चाहिए। यानी द्रव में पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यानी हमको जैसे मान लीजिए हम एक बर्फ के टुकड़ा लेते, क्या लेते हैं? बर्फ की टुकड़ा। अब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? जब क्या होगा? तो धीरे धीरे पिघल जाएगा और किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? तो द्रव में बदल जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यनांक कहते हैं। तो मतलब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यनांक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द्रव्यनांक का परिभाषा कि किसी, यहाँ पे लिख लेंगे किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाते हैं, बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यनांक कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे जिसे द्रव्यनांक कहते हैं। तो द्रव्यनांक आपको समझ में आया कि किसी ठोस पदार्थ को
किसी ठोस पदार्थ को उसको मतलब किसी ठोस पदार्थ को क्या करेंगे, गर्म करने पर, तो किस में बदल जाएगा, जब यहाँ पे बर्फ को हम गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। यानी आप लोग बर्फ खाते होंगे तो रौदा में आप लोग मतलब धूप में जाते हैं, बर्फ लेकर धूप में रहते हैं तो क्या होता है, जल्दी पिघल जाता है और किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यनांक। द्रव्यनांक का अर्थ ही से आप लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु क्या होना चाहिए, द्रव में होना चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे वाष्पन। क्या देखेंगे, वाष्पन। हम यहाँ पे 6 में देखेंगे वाष्पन, देखेंगे वाष्पन। अब वाष्पन क्या होता है, अब वाष्पन से कुछ कुछ आप लोगों को यहाँ पे पता चलता होगा। जैसे में आप लोग यहाँ पे समझिए कि आप लोग चाय तो बनाते होंगे, चाय बनाते होंगे कि नहीं। अब यहाँ पे देखते होंगे कि चाय इतने हम बनाते धरते थे और तनका चाय कैला हो जाता है, आप लोगों को पता है कि नहीं। जब यहाँ पे चाय हम यहाँ पे कहेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक बर्तन यहाँ पे लेते हैं, बर्तन, इसमें मान लीजिए यहाँ पे समझिए कि हम यहाँ पे ले रहे हैं एक अथी ले रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, चाय बनाने वाला को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सस्पेन कहते हैं। हैं, उसमें हम यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पे चाय लिए, क्या ले वो, इसमें क्या है, चाय, मतलब यहाँ पे हम कह दे दूध धराता है, दूध धराता है ना चाय में, और यहाँ पे क्या धराता है, और चाय पत्ती भी धराता है। चाय पत्ती समझिए क्या है, चाय पत्ती, चाय पत्ती है। और यहाँ पे शक्कर भी होता है, शक्कर भी नहीं डालते हैं। और यहाँ पे चॉइस से आप लोग अदरक उदरक धर लेते होंगे, धरते हैं कि नहीं। तो आप लोग देखते होंगे कि हम मतलब दूध, पानी और चीनी मतलब यहाँ पे बहुत धरते हैं। मान लेते हैं एक यहाँ पे अनुभव के अनुसार से मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 500 ml धरे पानी, ml यहाँ पे पानी धरे, मतलब समझिए कि हम यहाँ पे हम 500 ml पानी और यहाँ पे दूध मिला के हुआ है, कितना, 500 ml, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आधा लीटर। और यहाँ पे चाय बनाते समय हमको यहाँ पे कम करना चाहिए हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कि चाय बनाते हैं हो जाता है, इतना होता है कि नहीं। तो क्या होता है कि चाय को ज़्यादा गर्म करने पर, चाय को ज़्यादा गर्म करेंगे ना तो धीरे धीरे चाय किस में बदल जाएगा, वाष्प, मतलब हवा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गैस में, मतलब उसी को कहते हैं गैस में बदलना। जैसे में आप लोग यहाँ पे छत पे देखते होंगे कि पानी, अगर हम यहाँ पे गर्म छत रहता है आगे से, हम जैसे ही पानी धरते हैं, रौदा मतलब धूप तगड़ा रहता है, तो उस पानी धरते तनके देर के बाद क्या होता है, तनी के देर के बाद क्या होता है, वो अफसोस कर लेता है, मतलब वाष्प में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, वाष्प में। उसी को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका कि द्रव को गर्म करने पर, क्या, द्रव को गर्म करने पर वह गैस या गैस, मतलब गैस को, उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन में बदल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसका कि द्रव को गर्म करने पर, द्रव को गर्म करने पर वह गैस यानी वाष्प में, किस में बता, वो यहाँ पे वाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको वाष्पन समझ में आया, अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, तो संघनन देखेंगे। क्या देखेंगे, संघनन। तो यहाँ पे हम इसका परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं संघनन का, जगह कम है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 17 का यहाँ पे परिभाषा, यहाँ पे हम क्या है, संघनन। आप लोग को हम यहाँ पे पीछे बताए संघनन के बारे में, मतलब यदि कोई गैस को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करने पर क्या होता है, वह द्रव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे बताएंगे आपको।
यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे हम कह रहे समझना यहाँ पे ध्यान से तनका कि मान लीजिए हम यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे समझना एक हम यहाँ पे पानी इसमें गर्म करें, क्या करें गर्म पानी, और इस पानी के हम यहाँ पे एक नली बना देंगे जो यहाँ पे वाष्प में बदलेगा ना, क्या बदलेगा वाष्प में, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे एक बर्तन में हम क्या करेंगे इसको अथी डालेंगे, क्या करेंगे एक बर्तन में, यहाँ पे हम इसको इस बर्तन में हम क्या करेंगे इसको डाल लेंगे। और जब यह वाष्प में बदलेगा, जब इसमें तापमान देंगे, क्या देंगे तापमान, जब इसमें हम तापमान देंगे तो धीरे धीरे गैस में बदलेगा, द्रव गैस में बदलेगा, और गैस में बदलेगा तो गैस को हम यहाँ पे एक तरह से पूरे यहाँ पे कब्जा, मतलब एक बर्तन में ढका हुआ है, बर्तन ढका हुआ है, इसमें आएगा, इसमें गैस गिरेगा कि नहीं, और गैस गिर जाएगा। और जब उसको हम ठंडा करेंगे पुनः फेन के गैस को क्या करेंगे, पुनः का मतलब दोबारा होता है, क्या होता है दोबारा, और पुनः फेन के गैस को ठंडा करेंगे तो किस में फेन के बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा द्रव में, उसी को हम क्या कहते हैं संघनन कहते हैं। मतलब किसी अति गैस को ठंडा करने पर वह द्रव में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं संघनन कहते हैं। तो समझ में इतना बात आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका परिभाषा, गैस को ठंडा करने पर वह द्रव में बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं, जिसे संघनन कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे संघनन कहते हैं। तो यहाँ तक ले आपको समझ में आया इतना बात आपको समझ में आया। अब इसके बाद अंतिमा परिभाषा जानेंगे हम ऊर्ध्वपातन का, क्या जानेंगे ऊर्ध्वपातन का, और ऊर्ध्वपातन को आप लोग ध्यान से समझेंगे क्योंकि यह 2 या 5 नंबर में यह पूछता रहता है ऊर्ध्वपातन का, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो पहले इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम ऊर्ध्वपातन को देखते हैं। अंतिमा है आपका परिभाषा, और यहाँ पे आपका अंतिमा टॉपिक है जो यहाँ पे क्या है आपका ऊर्ध्वपातन है, क्या है ऊर्ध्व क्या है ऊर्ध्वपातन है। तो आपको हम इससे पहले हम यहाँ पे एक अथी बना के आपको दिखाए थे कि ऊर्ध्वपातन सीधे ठोस से द्रव में न जाके किस में चल जाता है, गैस में चल जाता है, किसमें गैस में, और गैस से द्रव में न जाके किस में बदल जाता है तो ठोस में, उसी को क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो हम यहाँ पे इसका परिभाषा लिख लेंगे कि वैसा पदार्थ जिसे गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर ठोस में, मतलब कह सकते ठोस से सीधे गैस में चल जाए, मतलब ठोस में न जाके किस में, गैस में, तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, क्या बदल जाए, या लिख लो ऐसे बदल जाए और क्या आता है, जब ठंडा हम करते हैं ना, ठंडा करते कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम ठंडा करते हैं ना, तो सीधे वह द्रव में ना बदल के किस में बदल जाता है, ठोस में, मतलब बदल जाता है। जैसे में आप लोग देखेंगे अथी ठोस क्या होता है, मतलब यहाँ पे एक तरह से कपूर को आप देखेंगे, कपूर को देखेंगे कि नहीं, कपूर को आप देखेंगे कि ठोस पदार्थ होता है, क्या होता है ठोस पदार्थ। आप उसको क्या गर्म करेंगे, या मतलब आप लोग आरती दिखाते होंगे, आरती दिखाते हैं कि नहीं, तो वह द्रव में बदलता है नहीं ना,
सीधे अपने में बिला जाता है ना। या आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कपूर को एक तनका देर के लिए रौदा में धरेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, वाष्प में, यानी गैस में बदल जाता है। वह ना ठोस में ना बदल कर किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। या आप लोग देखते होंगे कि आपका मम्मी कपड़ा में कोई ना गोली धरता होगा जो कीड़ा मकोड़ा ना लगे, धरता है कि नहीं। कोई कीड़ा मकोड़ा है उसको नेफ्थलीन की गोली कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्थलीन की गोली। या आप लोग घुन के गोली देखे होंगे, घुन का जो यहाँ पे घुन के लिए धरते हैं तो वह ठोस पदार्थ रहता है और सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। वह द्रव में बदलता है तो नहीं। और उसी पदार्थ को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो पुनः किस में बदल जाएगा, तो ठोस में बदल जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि वैसा पदार्थ जिसे गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस ठोस से सीधे गैस में बदल जाए और ठंडा करने पर उसको क्या करने पर, वो ठंडा करने पर उस पुनः किस में बदल जाए, मतलब ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बदल जाए। किससे बदल जाए, वो गैस से सीधे ठोस में बदल जाए। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बदल जाए। क्या बदल जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। जैसे में भी लिख लीजिए, जैसे में इसका लिख लीजिए। जैसे याद रहना चाहिए कि यहाँ पे कपूर, क्या है वो, कपूर हो जाएगा आपका। और इसके बाद हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वो, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे जो आपका हम कह सकते हैं आपका मम्मी जो यहाँ पे धरता होगा, यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे कपड़ा में एक गोली धरता है जो कीड़ा मकोड़ा न लगे, उसको क्या कहते हैं, नेफ्थलीन की गोली कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्थलीन की गोली। नेफ्थलीन की गोली कहते हैं। क्या कहते हैं, गोली, नेफ्थलीन की गोली। और यहाँ पे परिभाषा, यहाँ पे और इसका लिखना सकते तो लिख लो। यहाँ पे हम कह सकते हैं अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड, क्या हो जाएगा वो, अमोनिया क्लोराइड। और यहाँ पे क्लोराइड को यहाँ पे नौसादा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नौसादर। क्या कहते हैं, नौसादर भी कहते हैं। नौसादर। तो इतना आपको समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ परिभाषा देखे कि पदार्थ की अवस्था के अनुसार पे, देखे कि नहीं। तो इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ से आप ठीक से याद करेंगे तो ऊर्ध्वपातन को 5 नंबर में पूछता है। क्या नंबर में पूछता है, 5 नंबर। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसका जैसे में भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक हम समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास यह अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।